हैदरगढ़ तहसील में वकीलों ने एसडीएम और राजस्व विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए हैं, जिससे वही एसडीएम ने भी वकीलों पर दबाव बनाने का पलटवार किया है। जिसमें उनके गुर्गे भी थे, कुछ 15 से 20 लोग प्राइवेट थे। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट कोई भी कर्मी नहीं है, ना हमारे यहाँ प्राइवेट कर्मी काम करता है। जब मैं अपनी कोर्ट में बैठा तो कोर्ट मैंने जब अभी एसडीओ को मैंने भेजा कि लाइट क्यों कटी, तो पता चला ट्रांसफार्मर इन्हीं के बस्ते की तरफ है, वहां से फ्यूज कटा। फ्यूज कटने के बाद फिर मैंने एसडीओ को बुला करके जब लाइन जुड़वाई तो पता चला कि जानबूझ करके वो फ्यूज काटा गया था। मैं लाइट कटी थी तो मैं अपने न्यायालय में बैठ गया। ये महामंत्री जी, संजय जी और भी प्रदीप वाजपेयी जी, ऐसे कई वरिष्ठ अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बैठे क्यों हैं, तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय में तो मुझे बैठना ही बैठना है। तो इन्होंने कहा कि ये हमारी लंबित पत्रावलियां हैं, आप सुनवाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा कि आप बता दें। मैंने पत्रावलियों को नोट भी कराना शुरू किया। इन्होंने कहा अनकंटेस्टेड पत्रावलियां। मैंने इनको कहा कि नोट कर लें कि 1 हफ्ते के भीतर वो सारी हो जाएंगी, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े। इसके बाद ये बाहर जैसे ही निकले वैसे ही मुझे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया, जिसको मैं अगर नाम बता दूं तो आदरणीय संजय सिंह जी, इनके महामंत्री जी ने भी, प्रदीप वाजपेयी जी भी वहीं पर उपस्थित थे। ये सारे के सारे अधिवक्ता हैं। उन्होंने भी इस चीज के लिए इनको विरोध किया वहीं पर कई अधिवक्ताओं के बीच में कि आपको एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने गाली दी तो कोई भी होगा, मैं हूं या कोई और भी हो, कोई भी मां की गाली स्वीकार्य नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, भले वो एसडीएम हो या कोई अन्य पद पर पदासीन व्यक्ति हो। या 12:30 बजे की घटना है। करीब एसडीएम हैदरगढ़ न्यायिक कोर्ट पे बैठे थे। हमने पूछा कि आप अविवादित वादों में आर्डर नहीं कर रहे हो और कोर्ट नहीं चलाते हो, इसके बावजूद आप चोरी छुपे आर्डर कर रहे हो, ये क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट है, मैं बैठा हूँ और मैं आर्डर करूँ या ना करूँ, ये मेरा अधिकार है। हमने पूछा कि आप उनकी कोर्ट काफ़ी दिनों से नहीं चला रहे हो, कोर्ट नहीं चला रहे हो, इसके बावजूद आप आर्डर कर रहे हो बिना बहस, जिला बहस के। इन्होंने चोरी से कम 50 आर्डर किए पैसा ले लेकर के, और जिनमें इनको पैसा नहीं मिला है वो 6 महीने से आर्डर में लगी हुई है, अभी आर्डर नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि चीनी मिल का एक मुकदमा है हैदरगढ़ चीनी मिल नाम से, उसमें 6 महीने से इन्होंने आर्डर लगा रखा है। एक फाइल चीनी मिल की है, उसको 6 महीने से अपने घर पे रख के आदेश करने के लिए इनकी बार्गेनिंग नहीं हो पा रही है। ये तो हमने पूछा कि उनमें आर्डर क्यों नहीं कर रहे हो भाई, उनमें पहले आर्डर करो जो फाइलें आदेश में लगी हैं बगैर, और जिनमें बहस नहीं हुई है या जिनमें कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई उनमें आदेश मत करो। वोट आज लेखपाल ने भी कुछ घेराव वगैरह किया गया है। हम शांतिपूर्ण वार्ता के बाद वापस चले गए। तहसीलदार महोदया कोर्ट कर रही थी, मैं कोर्ट में चला गया। उसके बाद हो हल्ला सुन के जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि श्यामलाल पेशकार, एसडीएम हैदरगढ़, अभिषेक वर्मा लेखपाल संघ अध्यक्ष, राहुल कनौजिया और 10-15 लेखपाल, 10-15 प्राइवेट वर्कर,